हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल फिनोटोपिया। ईरान और यूएस की डील के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इसकी साइनिंग है 19 जून 2026 को। हाँ जी, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि भाई ये डील साइन होगी 19 तारीख को। लेकिन जैसे मार्केट सेंटिमेंट्स लग रहे हैं, जिस तरीके से मार्केट बुलिश टेरिटरी में पहुंच चुका है, ट्रेंड लाइंस टूट रही हैं, उस हिसाब से लग रहा है कि शायद, हाँ शायद इस बार डील हो जाए। तो चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं। क्योंकि आप मेरा चार्ट देख सकते हैं यहाँ पे, ये है ब्रेंट क्रूड का मंथली चार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्रूड बहुत ही तेजी से पिछले 2 महीनों में गिरा है, कम से कम 30% गिर चुका है। और अगर ऐसा होता है तो एक स्टॉक है जो इस सिचुएशन का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी बन सकता है। आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा कि क्यों ये ऑयल मार्केटिंग कंपनी ओएमसी मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे सबसे बड़ी बेनिफिशियरी बन सकती है। और इसीलिए ये ऑयल मार्केटिंग कंपनी है मेरी नंबर वन पिक ऑफ द वीक। यू वाचिंग फिनोटोपिया, सब्सक्राइब लाइक एंड कमेंट। देखिए, पिछले कुछ हफ्तों में क्रूड ऑयल प्राइसेस काफी वॉलेटाइल रहे। मार्केट को डर था कि मिडिल ईस्ट टेंशंस बढ़ सकती हैं और ऑयल सप्लाई डिसरप्ट हो सकती है। इसी फियर की वजह से ऑयल प्राइसेस ऊपर गए, जो कि हमें इस चार्ट में दिखाई दे रहा है। लेकिन अब ईरान और यूएस के बीच में डिप्लोमेटिक प्रोग्रेस की खबरें आ रही हैं, और अगर टेंशन्स कम होते हैं तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर प्रेशर कम होगा और क्रूड प्राइसेस नीचे आ सकते हैं, जो कि हमें होते हुए दिख रहा है। पिछले 2 महीनों में क्रूड ऑयल के प्राइसेस 30% से ज्यादा गिर चुके हैं, 33% टू बी एग्जैक्ट। अब सवाल ये है कि रिलायंस को इसका फायदा कैसे मिलेगा। जी हाँ, रिलायंस है हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी। रिलायंस दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्सेस में से एक ऑपरेट करता है, जो कि है जामनगर। और रिसेंटली रिलायंस का टाई अप हुआ है यूएस के साथ। फुल टर्म्स में रिलायंस क्रूड ऑयल खरीदता है और उसे पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल और पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करता है। जब क्रूड ऑयल सस्ता होता है तो रिलायंस को 3 बड़े बेनिफिट्स मिलते हैं। क्रूड ऑयल रिफाइनरी का रॉ मटेरियल है। जब रॉ मटेरियल सस्ता हो जाता है तो बिजनेस की कॉस्ट कम हो जाती है और प्रॉफिटेबिलिटी बूम स्काई रॉकेट हो जाती है। जब फ्यूल प्राइसेस कंट्रोल में रहते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन और इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है। ज्यादा कंजम्पशन का मतलब रिफाइंड प्रोडक्ट्स की डिमांड भी बढ़ सकती है। रिलायंस किसी गवर्नमेंट प्राइसिंग पॉलिसी से बंद कर काम नहीं करती। कंपनी अलग अलग सोर्सेस से क्रूड खरीद सकती है और मार्केट कंडीशंस के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी ऑप्टिमाइज कर सकती है। यही रीजन है कि फॉलिंग क्रूड एनवायरनमेंट में रिलायंस का बिजनेस मॉडल काफी स्ट्रांग पोजीशन में आ जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक कल ही रॉकेट बन जाएगा और आप इसको जाके खरीद लें। स्टॉक परफॉर्मेंस पर रिफाइनिंग मार्जिन, ग्लोबल डिमांड और ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट का भी इंपैक्ट पड़ता है। लेकिन अगर यूएस और ईरान की डील की वजह से क्रूड ऑयल प्राइसेस में प्रेशर रहता है तो रिलायंस डेफिनेटली उन कंपनीज में से है जो कि सबसे ज्यादा बेनिफिट करे। और इसीलिए रिलायंस है फिनोटोपिया की नंबर वन पिक ऑफ द वीक। जैसा कि आप जानते हैं, फिनोटोपिया पे कोई भी बात हवा में नहीं होती। तो आइए हम चेक करते हैं रिलायंस के फंडामेंटल्स। क्या ये एक्चुअली में बाय वर्दी कंपनी है? क्या मैं इसमें अपने पैसे लगाऊं? However, this video is not investment advice. This video is only for educational purposes. भाई रिलायंस का मार्केट कैप तो आप देख ही रहे हैं, 17,96,918 करोड़। ओ माय गॉड, कौन सी कंपनी ऐसी है जो कि इतना बड़ा मार्केट कैप कमांड करती है इंडिया में? मुझसे पूछिए, कोई भी कंपनी नहीं है ऐसी। इसका करंट मार्केट प्राइस 1328 रुपए चल रहा है। हाई है 1612 का और लो है 1250 का। डिविडेंड यील्ड 0.46% का देती है। बुक वैल्यू 668 रुपीज की है और स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 23.1 का है।
अगर आपको नहीं पता प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो क्या होता है, तो मेरा एक प्रीवियस वीडियो है जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो क्या होता है। मैं उसको यहाँ पे कमेंट में पिन करने की कोशिश करूँगा, आप उसको जाके देखें। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10.5% के आसपास का है एंड रिटर्न ऑन इक्विटी 9% के आसपास का है। आप देख सकते हैं कि सबसे पहला लो हमें 30 जुलाई 2021 में बनता हुआ दिखा था, जो कि था 933 रुपए का। उसके बाद जो 24 मार्च 2023 को लो दिखा था वो था 1010 रुपए का। फिर उसके बाद 4 अप्रैल, 28 फरवरी और 20 दिसंबर 2024 से लेकर 25 के बीच में इसके लो बने थे 1200 के आसपास के। तो आप देख सकते हैं 933, 1010 और 1204, ये अगर हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करेंगे तो ये अपवर्ड एंगल की तरफ जाएगी। तो हम देख सकते हैं कि ये हायर लोज बना रहा है और इसकी हाइज भी चेक कर लेते हैं। 1238 का 14 अक्टूबर 2021 में, 1596 का 12 जुलाई 2024 में और 1592 का 2 जनवरी 2026 में। तो हम देख सकते हैं कि पिछले 3 से 5 साल में इसने हायर हाइज बनाए। तो हायर लोज और हायर हाइज का कॉम्बिनेशन हमें बताता है कि ये स्टॉक एक बुलिश टेरिटरी में है। अगर हम इसका प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो देखेंगे तो हम देखेंगे कि ये पिछले 5 साल में अपने प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो के लोअर बैंड पे ट्रेड कर रहा है, जो कि है 22 से 23 का, और इसका हायर बैंड प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो जाता है 30-31। 2021 में तो 33 का भी चला गया, लेकिन वो एक वन ऑफ केस है तो हम उसकी बात नहीं करेंगे। और हम यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि इसका अर्निंग्स पर शेयर जो कि होता है ईपीएस, पिछले 5 साल में 33 से 54-57 तक जा चुका है। भाई चार्ट्स पे तो हमें ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया लग रहा है। आइए देख लेते हैं कि क्या वाकई में इसके फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं, या कंपनी अच्छा कर रही है। अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो इसकी सेल्स 2023 में थी 2,12,834 करोड़ की, जो कि मार्च 2026 में आई है 2,94,060 करोड़ की। तो भाई प्रोग्रेस तो दिख रही है यहाँ पे। क्या इसके प्रॉफिट्स भी बढ़े हैं? लेट्स चेक इट आउट। मार्च 2023 में इसके प्रॉफिट्स थे 38,356 करोड़ के, जो कि अभी बढ़ के आए हैं 44,141 करोड़। तो प्रॉफिट्स में भी राइज दिख रहा है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ जैसे कि हमने ऊपर देखा था, इस कंपनी की पिछले 10 साल की 10% की रही है। एफडी आपको कितना देती है? 6%, 5%, 4.5%। ये स्टॉक आपको डबल रिटर्न्स दे रहा है, पिछले 10 साल से दे रहा है। और पिछले 5 साल में तो इसने उस एफडी के रिटर्न्स के डबल रिटर्न्स आपको दिए हैं। सेल्स ग्रोथ भी अच्छी रही है पिछले 10 साल की 15% के हिसाब से, जिस हिसाब से हमने देखा। पिछले 5 साल में तो और ज्यादा बढ़ गई है 18% के हिसाब से। अभी पिछले 2 से 3 साल में जब से कि यूएस में नए प्रेसिडेंट आए हैं, तब से मार्केट में पूरा प्रेशर दिख रहा है हमें, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे पूरा प्रेशर दिख रहा है हमें। तब से इसकी सेल्स ग्रोथ जरूर कम हुई है 6% की। लेकिन अब इस डील के साइन होने के बाद आपको क्या लगता है कि ये 6% 18% में बदलेगा कि और ऊपर जाएगा? कमेंट्स में मुझे बताइए। भाई इस कंपनी में सब कुछ ही अच्छा है, कुछ खराब दिख ही नहीं रहा मुझे, तो मैं आपको कैसे बताऊं। मार्च 2015 में इसकी बैलेंस शीट थी 5 लाख करोड़ रुपए की, और अभी ये है 21 लाख करोड़ रुपए की। तो अब आपको क्या लगता है? 4 गुना तो इन्होंने अपनी बैलेंस शीट को ही बढ़ा दिया है। भाई कैश फ्लो भी पॉजिटिव में है, कंपनी कैश रिच है, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, कैश रिच क्यों नहीं होगी ये कंपनी? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं ईयरली के हिसाब से। हम देख रहे हैं कि अभी भी प्रमोटर्स के पास 50% का स्टेक है। धीरू भाई अंबानी ने कंपनी को अपनी पकड़ के रखा है। एफआईआई ने थोड़ा सा स्टेक कम किया है 19% से 18.67 का, लेकिन वो एक मार्जिनल सा डिफरेंस है। उनको हो सकता है कोई नई अपॉर्चुनिटीज मिली होंगी, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज। वहीं डीआईआईज ने अपने स्टेक को उतना ही बढ़ाया है जितना एफआईआईज ने घटाया है, 19.3 से 20.4 का राइज। और भाई इन सब के बीच में कौन पिसा है या किससे स्टॉक खरीदा गया है? वो है
आपके और हमारे जैसे रिटेल भाइयों से 11.29% हम स्टेक होल्ड करते थे मार्च 2025 में, और अब हम होल्ड करते हैं 10.7%। तो भाई आप देख रहे हैं कि DIIs, FIIs और मोटा भाई अपने शेयर को पकड़ के रखे हैं, जहां की पब्लिक अपने शेयर को बेचे डाल रही है, ये सोच के कि यार ये तो रिलायंस है, ये तो बढ़ ही नहीं रहा है, ये तो ऊपर ही नहीं जा रहा है, मेरा पैसा खराब हो रहा है। लेकिन भाई सही टाइम पे शेयर को पकड़ोगे तो पैसा बनेगा ही बनेगा। आइए हम इसको टेक्निकली भी देख लेते हैं कि ये कैसा लग रहा है। हमने स्क्रीनर के चार्ट्स पे तो देख ही लिया हायर लोज और हायर हाइज का पैटर्न, जो कि हम यहाँ पे एक बार फिर से देख सकते हैं। भाई ये देखिए, हम यहाँ से चले, हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, और अब हम यहाँ पे रुक गए। इस पैटर्न को हम कहते हैं एक डबल टॉप पैटर्न, जहाँ की हम देखते हैं कि हम यहाँ से चले, हमने यहाँ पे एक टॉप बनाया, फिर हमने हायर लो बनाया विच इज इंपॉर्टेंट, लेकिन हमारा दूसरा टॉप वहीं पे आके रुक गया, और फिर अब हम नीचे जाएंगे। लेकिन हम कितना नीचे जाएंगे? हमने पहले देख रखा है कि भाई ये कंपनी हायर लोज ही बनाती है, इसने कभी लोअर लोज नहीं बनाए। लोअर लोज कैसे होंगे? लोअर लोज तब बनेंगे जब ये लो पहला, ये हाई, फिर ये दूसरा लो, फिर ये हाई, फिर ये तीसरा लो। भाई अगर ऐसा करने लगती है रिलायंस तो सिर्फ शेयर मार्केट ही नहीं डूबेगा, आप, हम, इंडिया, US तो अब इस डील के बाद सब डूब जाएंगे। तो होपफुली ऐसा ना हो, और उस पैटर्न को हम बेयरिश पैटर्न कहेंगे। लेकिन इस हिसाब से हमें देख के लग रहा है, जिस हिसाब से ये कंपनी चल रही है, जिस हिसाब से इसके फंडामेंटल्स हैं, उस हिसाब से ये एक हायर लो पैटर्न ही बनाएगी, जो कि ऑलमोस्ट इसने कहीं ना कहीं बना भी रखा है। ज्यादा से ज्यादा भाई स्टॉक इतनी नीचे आ जाएगा, 1133 रुपए में, जो कि हमारे बाइंग प्राइस 1321 रुपए से थोड़ा सा नीचे है, 200 रुपए के हिसाब से। अगर आपको लगता है कि इस स्टॉक को आप यहाँ पे खरीद सकते हैं, बी माई गेस्ट, प्लीज, दिस वुड बी अ स्टील प्राइस टू गेट इनटू दिस स्टॉक। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये स्टॉक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए लेना है, मुझे देखना है कि ये स्टॉक कहाँ जाएगा, कहाँ तक जाता है, मुझे अपने बच्चों को देना है ये स्टॉक, मुझे अपने बच्चे की शादी करनी है, अपने बच्चे को कॉलेज भेजना है, तो भाई साहब आप इस स्टॉक को पकड़े रहिएगा, तो ये यहाँ तक तो जरूर जाके देगा आपको। भाई ये टेक्निकल चार्ट्स बोल रहे हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हवा में बातें नहीं हो रही हैं, ये रियलिटी है। रिलायंस ने ये पिछले 10 साल में करके दिया है, हो सकता है अगले 5 साल में भी करके दे। अब डिसीजन आपका है, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर, उनसे पूछिए कि भाई मुझे रिलायंस को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। और इस बार आप अनइन्फॉर्म नहीं होंगे, क्योंकि आपके दोस्त अर्चित ने आपको फिनोटोपिया पे बता के रखा है, ये स्टॉक सही है, ये स्टॉक पिछले 10 साल से ऊपर जा रहा है, तो हो सकता है कि अगले 5 साल भी ऊपर जाए। और जिस हिसाब से सेंटिमेंट्स चेंज हो रहे हैं, जिस हिसाब से क्रूड ऑयल प्राइसेस गिर रहे हैं, उस हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि ये कंपनी is bound to benefit. Thank you so much for watching our video today. I hope you liked our content. और ऐसे ही मार्केट इनसाइट्स के लिए फॉलो करिए finotopia.in को।